राजू के पापा आज छत पे सोलर पैनल लगा रहे हैं। उन्होंने पैनल कनेक्ट करने के लिए राजू को एक तार खरीद के लाने को कहा जो पैनल से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाए। पर कितनी लंबी तार लानी है? अंदाजे से कुछ ले आओ, पर छोटी नहीं पड़नी चाहिए। अंदाजा लगाना तो राजू को नहीं आता। अगर किसी तरह छत की हाइट पता चल जाए तो बात बन जाए। राजू ड्रॉर में मेजरिंग टेप खोजने लगा। बड़ी देर खोजने के बाद मेजरिंग टेप तो नहीं मिला, लेकिन एक स्टॉप वॉच मिली। क्या स्टॉप वॉच की मदद से डिस्टेंस नाप सकते हैं? अगर एक पत्थर को छत से जमीन पे फेंके और उसके गिरने का टाइम निकाल ले तो वेलोसिटी से गुना करके डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी मेजर कैसे करोगे? और कर भी ली तो ग्रेविटी की वजह से पत्थर की गति लगातार बढ़ेगी, तो वेलोसिटी की कोई एक वैल्यू नहीं रख सकते। तभी राजू को ध्यान आया कि एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। तो यहाँ से v आ गया u प्लस a गुना t। राजू को यह भी पता है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के बराबर होता है। इस ग्राफ में अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी की जगह ये फॉर्मूला रख दें जिसमें u और a कांस्टेंट है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। और अगर हम पत्थर को छत से ड्रॉप करें तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u 0 हो जाएगी। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एरिया 1/2 गुना at गुना t होगा। a और t की वैल्यूज रखने पे छत की जमीन से हाइट आ जाएगी। कमाल ही कर दिया मैंने तो आज, घड़ी से डिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा, तो तार लाए कि नहीं? एक बिजली कितने फोन चार्ज कर सकती है? खराब मौसम की वजह से बत्ती गुल है। अब तो रमेश और सुरेश का मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया। तभी एक बिजली कड़की। धर, इतना सारा चार्ज वेस्ट हो गया। मैं जब इंजीनियर बनूंगा तो ऐसी मशीन बनाऊंगा जो आसमान से गिरी बिजली का पूरा चार्ज स्टोर कर ले। उतनी बिजली से तो एक शहर के सारे मोबाइल चार्ज हो जाएंगे, है ना? पता नहीं एक बिजली में कितना चार्ज होगा। एक एवरेज बिजली यानी लाइटनिंग बोल्ट में 5 से 25 कूलम का चार्ज होता है। तुलना के लिए तुम्हारे फोन की बैटरी में 10 से 20 हजार कूलम तक चार्ज स्टोर हो सकता है। मतलब आसमानी बिजली से पूरे शहर के तो क्या मेरा ही फोन चार्ज नहीं होगा? केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हजारों फोन चार्ज हो सकते हैं। हैं? वो कैसे? क्योंकि बात चार्ज की नहीं एनर्जी की है। बिजली का चार्ज बहुत ही कम टाइम में निकल जाता है, इसलिए करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इतना करंट फ्लो करने के लिए वोल्टेज करोड़ों वोल्ट्स तक पहुंच जाता है। इसलिए एक बिजली में कई गीगाजूल्स की एनर्जी होती है। वहीं फोन की बैटरी में चार्ज धीरे धीरे जाता है, इसलिए करंट और वोल्टेज दोनों की ही वैल्यू कम होती है। एक फोन में लगभग 30 से 40 हजार जूल्स की ही एनर्जी होती है। हिसाब लगाएं तो एक बिजली की एनर्जी लगभग 60,000 से ज्यादा फोन चार्ज कर सकती है। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज की एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरी बनाना लगभग नामुमकिन है।